आखिरकार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के खिलाफ बगावत कर ही दी। उन्होंने कहा रोहित शर्मा को हटाओ और बुमराह को टेस्ट टीम का कप्तान बनाओ। गावस्कर ने कहा बुमराह ही टेस्ट टीम के कप्तान बनने के हकदार हैं। दिग्गज गावस्कर ने ऐसा मोर्चा खोला कि तमाम लोग ये कहने पे उतारू हो गए कि बेस्ट अगर कोई कप्तान रहेगा तो वो बुमराह ही रहेंगे। दिग्गज गावस्कर ने कहा गजब की नेतृत्व क्षमता है उनके अंदर और तेज गेंदबाजों के लिए वो बड़े मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की रफ्तार और स्विंग के ही कायल नहीं है, बल्कि उनकी टैलेंट और जो उन्होंने नेतृत्व किया है, लीडरशिप का भी उन्होंने उनका लोहा माना है। गावस्कर का मानना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाला ये तेज गेंदबाज रोहित शर्मा के बाद भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी करने का हकदार है। बुमराह की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पर्थ में खेले गए एकमात्र टेस्ट में लाजवाब जीत दर्ज कर ली थी और 1-0 से बढ़त बना ली थी। पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया हिल कर रह गया था। आपको पता है 32 विकेट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह ने लिए हैं और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी है। कितनी परेशान थी ऑस्ट्रेलिया। उनका कहना था अगर बुमराह नहीं होते तो ना जाने हम कब की सीरीज जीत लेते। सीरीज जीतने में अगर कोई रोड़ा अटका रहा है तो बुमराह अटका रहे हैं। उनकी तैयारी 5-0 से सीरीज जीतने की थी, मगर बुमराह ने बहुत परेशान किया और सीरीज जीतने में बहुत देर लगा दी। ऐसा ग्रेग चैपल, रिकी पॉन्टिंग, टेलर और तमाम हेडन, सभी ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर और दिग्गज लोगों ने ये बात कही। उन्होंने गावस्कर ने यह भी कहा कि वो साथी गेंदबाजों से बात करते हैं, विचार साझा करते हैं, ये उनकी क्वालिटी बहुत बिरले है। बुमराह के बारे में पिछले कुछ वर्षों से भारतीय तेज आक्रमण की अगुवाई कर रहे उनके मार्गदर्शन में मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को भी एक तेज गेंदबाज के रूप में विकसित होने में मदद मिली है। गावस्कर ने कहा वो मिड ऑन पर खड़े रहते हैं, लगातार गेंदबाजों से बात करते हैं, उनकी कमियों के बारे में बताते हैं, खूबी होती है तो उसके लिए प्रेरणा का काम करते हैं और उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। लगातार वो बॉलर का उत्साह बढ़ाते हैं और उत्साह बढ़ाते बढ़ाते सिराज ऐसी स्थिति में पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बुमराह के बराबर खड़े हो गए। उनकी शानदार बॉलिंग का श्रेय पूरी तरह से बुमराह को जाता है। बुमराह ने उनको टिप्स दिए, उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें समझाया कि विकेट लेने की जल्दबाजी मत करो, अच्छी गेंद करो, विकेट खुद मिलेंगे। इस तरह का उन्हें सबक दिया कि वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी करने चल पड़े। वो गेंदबाजों से अपने विचार भी साझा करते हैं और गावस्कर ने यह भी कहा मुझे लगता है वो बिल्कुल शानदार थे और अपनी भूमिका बहुत अच्छी से निभाते हैं। अगर वो कप्तान बने तो मुझे अच्छा लगेगा। गावस्कर ने यह भी कहा बुमराह भारतीय टेस्ट टीम के अगले कप्तान होंगे। वो जिम्मेदारी के साथ टीम का नेतृत्व करते हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, उनमें कप्तान के गुण हैं। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आप पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाएं। वो एक उत्तम कप्तान साबित होंगे। उनका मानना है कि रोहित को हटाकर टेस्ट टीम का कप्तान तत्काल प्रभाव से बुमराह को बना देना चाहिए। ये बात उन्होंने कहकर खलबली भी देश के अंदर मचा दी। खलबली मचाने की वजह यह है कि तमाम लोग दुनिया के ये चाहते हैं कि बुमराह अच्छी बॉलिंग करें और अच्छे वो बॉलर भी हैं, मगर गावस्कर का नज़रिया साफ और सपाट देख के लोगों को आश्चर्य भी हुआ। आपको पता है बुमराह गेंदबाजी में कितना ऊपर अपना मकाम बना चुके हैं। बुमराह टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपनी बादशाहत जारी रखते हुए कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 908 रेटिंग से गेंदबाजों की सूची में अपना टॉपेस्ट स्थान बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट से पहले 907 रेटिंग अंक से किसी भी भारतीय गेंदबाज की अब तक की आईसीसी में बेस्ट रैंकिंग रेटिंग का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। बुमराह ने एससीजी में पहली पारी में 2 विकेट लेने के बाद अपनी रेटिंग में 1 अंक का और सुधार किया। निश्चित तौर पर अगर वो 5वें टेस्ट की दूसरी पारी में बॉलिंग करते तो 3 से 4 विकेट वो लेते, क्योंकि वो पिच बॉलिंग के बहुत ज़्यादा अनुकूल हो चुकी थी। इस बात को लेकर बुमराह ने भी बहुत अफसोस जाहिर किया है कि वहाँ वो पिच बॉलिंग के अनुकूल थी, मुझे वहाँ बॉलिंग ना करके बहुत अफसोस है, क्योंकि उनके बैकेज प्रॉब्लम हो गई थी। बुमराह ने उस बात पर अफसोस भी जाहिर किया और मेरा तो स्पष्ट मानना है अगर बुमराह ने उस मैच में बॉलिंग की होती तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया फंस भी सकती थी और भारत मैच जीत भी सकता था। तो बुमराह अगर उस मैच में 2 से 3 विकेट लेते तो उनकी रेटिंग 914-915 होने की संभावना थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता और पूरी दुनिया के अंदर भारत के इस बॉलर का जलवा नए सिरे से कायम हो जाता। आपको मैं ये भी बता दूं कि बुमराह से जो झड़प ओपनर कॉन्स्टेंस की हुई थी उसको लेकर कॉन्स्टेंस ने दुख भी जताया है।
बुमराह इतने शीर्षतम खिलाड़ी बन चुके हैं, इतने शांत और प्यारे खिलाड़ी हैं कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी भी उनका सम्मान करने लगे हैं। अगर धोखेधड़ी से कोई स्लेजिंग हो भी गई तो कोस्टास ने उसके लिए माफी मांग ली है। बुमराह से झड़प पर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर कोस्टास ने बहुत ज्यादा खेद जताया। उन्होंने कहा, अगर ये दोबारा हुआ तो मैं ऐसा नहीं कुछ कहूंगा और मैं चुप रहूंगा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सैम कोस्टास ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान जसप्रीत बुमराह से हुई झड़प पर खेद जताते हुए स्वीकार किया वो समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। 5वें टेस्ट में दिन का खेल जब खत्म होने को था तब बुमराह एक और ओवर फेंकना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज समय खपाने की कोशिश में थे क्योंकि वो चाहते थे जल्दी से जल्दी मैच खत्म हो जाए और कोई विकेट ना निकले। इस कारण से बुमराह और कोस्टास के बीच बहस हो गई। कोस्टास ने कहा, यह मेरे लिए सबक था, मैं समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था ताकि वे एक और ओवर ना फेंक सके, मगर बुमराह को आखिर में कामयाबी मिली और उन्होंने एक ओवर फेंका। अगर ऐसी कोई घटना दोबारा होती है तो उन्होंने कहा, मैं चुप रहूंगा, फिलहाल मैं माफी मांगता हूं। कोहली से भी कोस्टास की भिड़ंत जो है पूरी दुनिया में चर्चा में रही थी। ये बुमराह का कद पूरी दुनिया ने देख लिया। अब बुमराह के बारे में अगर बॉलिंग की बात की जाए तो दुनिया के अंदर उनसे ज़्यादा बेहतरीन और फास्ट बॉलर अब दुनिया में कोई नहीं है। उनकी स्विंग, विकेट लेने की क्षमता और कूलनेस से पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया में अगर सीरीज़ में जो भी सम्मान बचा उसे बुमराह ने बचाया। अगर बुमराह नहीं होते तो भारत निश्चित तौर पे 5-0 से सीरीज हार जाता और बहुत ज़्यादा भारतीय टीम का अपमान होता। बुमराह का आना, बुमराह का खेलना भारत के लिए सम्मान है और पूरी दुनिया में भारत के क्रिकेट के चाहने वालों के लिए भी एक खुशी का मकाम है। वो कप्तान बने चाहे ना बने, ऐसे ही अच्छा खेलते रहें और भारत को मान सम्मान दिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।